आवाज़ों को अपनी खुलने दो, हवाओं में सुरों को खुलने दो। दिल जीत लो अंदाज से, हिला दो दुनिया आवाज से, पूरे तुम अपने सपने कर लो। जीतेगा वही जिसकी होगी ये गोल्डन वॉइस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का गोल्डन वॉइस के इस, मैं कहूँगा कि फाइनल से पहले का एक आखिरी एपिसोड। और ये एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और घमासान सा छिड़ने वाला है इस एपिसोड में, क्योंकि अब ये घड़ी आ चुकी है कि हमारे 5 जो नगीने हैं, जो 15 में से 5 नगीने जो कि फिनाले में जाने वाले हैं, वो इस एपिसोड के बाद डिसाइड होने वाले हैं। तो दिस इज एन एब्सोल्युटली scintillating and amazing episode, so you all must take your seats और इस एपिसोड को पूरा देखिएगा और प्लीज स्टार्ट शेयरिंग दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली, विद ऑल whom you know। और आई हैव चेतना विद मी। चेतना, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? नो अंकुर, आज तो खैर बस परफॉर्मेंसेस का इंतजार है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वी थैंक आवर ऑर्गेनाइजर्स, गोल्डन शाइन ट्रस्ट एंड एनएपी टेली। वी थैंक आवर सपोर्टर्स, गुड लक फाइनेंस, एसएल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन एंड मैनी मोर सपोर्टर्स, जिनमें कि हमारी प्यारी ऑडियंस भी है जो कि इसको शेयर करती है, हमें बहुत सारा प्यार देती है, हमारे पार्टिसिपेंट्स से जुड़ती है, और हमारे आदरणीय जजेस जो कि हर बार ही, जिन्होंने कि सबसे इम्पोर्टेंट बीड़ा उठा रखा है हमारा गोल्डन वॉइस हमें देने का। तो जजेस की वजह से ही हमारा गोल्डन वॉइस हमें मिलेगा, पहला गोल्डन वॉइस। बिल्कुल बिल्कुल, जजेस का काम इतना मुश्किल है ना, मैं तो मतलब मुझे लगता है अभी तक गिव अप ही कर चुका होता अगर मैं वहाँ पे उस कुर्सी में बैठा होता। आसान नहीं है वहाँ बैठना, बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि इतने सब लोग अच्छे गा रहे हैं ना। तो इट इज very narrow margins that they have to work with। So बहुत मुश्किल काम ये कर रहे हैं। तो we are really thankful to them और बहुत कमेंडेबल है the job that the judges are doing। डेफिनेटली। और जजेस अपनी जॉब को करने के लिए आज भी कुर्सी संभाल चुके हैं। हमारे साथ हैं सीमा मैम, हमारे साथ हैं प्रेम सागर सर, और हमारे साथ हैं पाठक सर, जो कि काफ़ी समय से, शुरुआत से ही ऑलमोस्ट हमारे साथ तीनों हैं। और वी कांट बी मोर थैंकफुल टू देम कि वो हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द डियर जजेस। और इससे पहले कि हम और ज़्यादा बातें करें, हम बातें करते रहेंगे पूरे एपिसोड में। आज हमारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि ये हमारा भी आखिरी बार, ग्रैंड फिनाले से पहले आप हमसे आखिरी बार मिल रहे हैं। ग्रैंड फिनाले में तो कुछ अलग ही माहौल होने वाला है एकदम। सो मैं कहूँगा कि एक बार हम लोग इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोगों के पिछले एपिसोड में, मतलब लास्ट एपिसोड में क्या क्या आप लोगों ने देखा। सो लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द लास्ट एपिसोड। जद पत्थर रांझा पिघलेगा, तद मैं कमली कहलावांगी। मानसी, बहुत सुंदर गाया है तुमने, बहुत अच्छा। आ रात भर जाए ना घर, जाए ना घर। हाय ज़ोहेब, यू आर ब्रिलियंट अगेन। आपको पता है कि आपकी हर परफॉर्मेंस में आपका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। जारे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी, तुझको आँखों में भर के किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू।
बता दे तू किस ओर चला है तू। फेंके नजर के सिक्के उसने बिक गई हूँ मैं। उसने जो छू लिया तो है लगे के जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। मतलब इट वाज सो वंडरफुल और सबने तो मतलब मुझे लगता है कि जी और जान निकाल के रख दिया था। अपनी अपनी जान पूरी लगा दी थी, झोंक दी थी उस परफॉर्मेंस में जो कि इन्होंने लास्ट एपिसोड में दी थी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट वाज सो टफ फॉर द जजेस टू चूज द 7 और जो 7 आज है। सो गाइस जिसने भी वो एपिसोड नहीं देखा है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। ज़रा जाओ और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और प्लीज़ क्लिक करो और देख लो। अब हम और टाइम ना वेस्ट करते हुए लेके चलते हैं हमारी ऑडियंस को हमारी पहली परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि है अमित पुरी का। मैं तारुफ जरा आखिरी बार आप लोगों से करवा दूं। आखिरी बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिनाले हम लोगों का लाइव होने वाला है ऑन 3 दिसंबर। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा 5:30 बजे अगले शुक्रवार। तो आखिरी बार ये फिनाले से पहले अमित पुरी पूना से आते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और यही रीज़न है कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लेट्स हैव अमित पुरी ऑन द स्टेज। अमित पुरी आ जाओ और छा जाओ और आग लगा दो। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह। मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो
जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। All right, that was such a wonderful performance. और मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि ये लोग, अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये सब परफॉर्मेंसेस जो आज होने वाली हैं, ये किसी न किसी कोई ना कोई टास्क है जो कि जजेस ने इनको दिया था। तो अमित पुरी को भी एक टास्क मिला था गज़ल गाने का, तो मेरे ख्याल से हिसाब से तो बहुत ही बखूबी इन्होंने निभाया है। क्यों चेतना? बाकी चलते हैं हमारे जजेस के पास और जजेस से पूछते हैं कि कितना बखूबी उनको लगा कि अमित ने इस टास्क को निभाया है। तो हम सबसे पहले सुनते हैं प्रेम सागर सर से। प्रेम सागर सर, आप क्या कहना चाहेंगे अमित की परफॉर्मेंस के बारे में और कितने मार्क्स देना चाहेंगे? यस अमित, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। गुलाम अली साहब की एक मुश्किल कंपोजिशन आपने निभाई, अच्छा लगा सुन के। थोड़ा सा सुर शुरू में डोला था, तो उसको आप खुद भी सुन लीजिएगा। और कहीं कहीं उच्चारण को लेकर आपको और पर्टिकुलर होना है और अच्छा जस्टिस कर पाओगे गायकी के साथ और जो विधा है गज़ल की। बहरहाल मैं आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। थैंक यू सो मच प्रेम सर। और अब हम चलेंगे अंकुर, अब हम चलेंगे पाठक सर के पास और जानेंगे कि कितना स्कोर अमित पुरी को पाठक सर देने वाले हैं और क्या प्रतिक्रिया है उनकी अमित की ये परफॉर्मेंस पे। अमित पुरी भाई, बहुत अच्छा तुम गाए हो और बहुत अच्छी तुम्हारी वॉइस है। काफ़ी इम्प्रूव भी किया है तुमने, पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। हालांकि पीछे 1-2 एपिसोड्स में आपने बहुत जगह पर मिस्टेक्स किए थे, और इस बार के एपिसोड में आपने बहुत अपने आप को हद तक संभाला है। और इतनी अच्छी गज़ल जो गुलाम अली साहब की है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, आपने बहुत सुंदर से गाया है, इसको बहुत खूबसूरती से पेश किया है। थोड़ी सी इसमें जो मेरी तरफ से सुझाव है, शुरू में आलाप में जो आपने लिया है उसमें 2-3 जगह आपके स्वर कम लगे हैं, 2-3 जगह स्वर आपके कम लगे हैं, जिससे गाने की जो ब्यूटी थी वो कम हो गई है। बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा 19-20 हुआ है, पर फिर भी आपने पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। और ऐसे ही उम्मीद है कि आप आगे परफॉर्मेंस करते रहें। हमारे सारे गुड विशेज हैं आपके लिए। मेरे तरफ से 8.5 नंबर आपको मिलता है।
वेल थैंक यू सो मच पाठक सर। और अब हम चलेंगे हमारी सीमा मैम के पास। सीमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी अमित के लिए और कितने मार्क्स देना चाहेंगी उन्हें? हेलो अमित जी, आपका सिलेक्शन ही बहुत उम्दा है। आपने दिल खुश कर दिया। आपने एक ऐसी गज़ल गाई है विच इज़ इमॉर्टल बाय अ लिविंग लेजेंड, द ग्रेट मास्टर गुलाम अली साहब। वेल, जब आपने शुरू किया तो आई वॉज इन अ डाउट और मुझे लगा नहीं कि आप इसको इतनी खूबसूरती से निभा पाएंगे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल अटेम्प्ट, वेरी वेरी नाइस। तो आपकी कोशिश पूरी कामयाब रही और आपकी गायकी और आपकी अदायगी दोनों बहुत अच्छी थी। और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपके अंदर एक वर्सटैलिटी है। जब आपकी मैंने पहली परफॉर्मेंस सुनी थी तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप गज़ल भी इस तरीके से गाएंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अमित जी, और मैं आपको 8.5 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। Thanks a lot everyone. Thank you so much Amit and all the very best. Yeah, we have to wait till the results. तो अब हम बुला लेते हैं गीतिका लोहाट को। ये भी बड़ी ही खूबसूरत गायिका हैं और भोपाल तक आई हैं, भोपाल से आई हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ। सो अंकुर, तुम्हारा अटकना बता रहा है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और बस परफॉर्मेंस करवाते रहना चाहिए। मेरा अटकना बता रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ इस एपिसोड के लिए और आने वाले फिनाले के लिए। सो लेट्स हैव गीतिका ऑन द स्टेज। जाने जा ओ मेरी जाने जा, ओ जाने जा, ओ जाने जा, ओ मिलेंगे दो दीवाने, बनेंगे फिर अफसाने, करेगा अपना चर्चा ये जहां। धिन तिनक धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन।
पल के लिए तो ऐसा लगा था कि एकदम आशा जी यहाँ पे प्रकट हो गई हैं। तो गीतिका इसको कहते हैं धुआंधार परफॉर्मेंस, एकदम ही धुआं तुमने फैला दिया यहाँ पे स्टेज पर। तो थोड़ा सा हम लोगों को ये एक्सटिंग्विशिंग करनी पड़ेगी फायर की। तो गीतिका के लिए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं उनको कैसा लगा गीतिका के परफॉर्मेंस। प्रेम सर बताइए ज़रा कि आपको क्या लगा गीतिका के इस परफॉर्मेंस के बारे में और क्या स्कोर्स आप इनको देने वाले हैं। यस गीतिका, वेल डन। एक आपकी प्रतिभा का एक अलग रूप देखने को मिला इस गायन में। बहुत मस्ती भरा गाना आपने गाया और उसके साथ जस्टिस भी किया। बीच में चलते चलते कहीं थोड़ा सा सुर चढ़ने लगा था या उतरने लगा था कुछ अपनी जगह से। वो संगीत है, कला है, आप खुद सुन के एनालाइज कीजिएगा इसको। आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए मैं आपको 8.5 मार्क्स देता हूँ। गो अहेड। थैंक यू सो मच प्रेम सर। और अब जानते हैं सीमा मैम से। सीमा मैम, आपको कैसा लगा गीतिका का परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहिए? हाय गीतिका, दिस वॉज बियॉन्ड कंपेयर। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सुंदर गाएंगी। बहुत अच्छा, एंड आई एम इन लव विथ योर वॉइस। आपके अंदर की टेंडरनेस, आपके अंदर की एक नेचुरलनेस इज़ व्हाट इज़ वेरी अपीलिंग। और संगीत तो एक ऐसी चीज़ है, इसको चमकाते जाइए, रियाज करते जाइए। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा गा रही हैं और इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। और आपने जो ये जाने जा में कई जगह इतना अच्छा विब्राटो दिया है जहाँ वो रिक्वायर्ड था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप इतनी छोटी सी उम्र में और आपने पहले जो गाया था उसके बाद आप ऐसी परफॉर्मेंस दे पाएंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गीतिका। यू वर ब्रिलियंट, यू वर वंडरफुल। और मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा है और मैं आपको 9 out of 10 देना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट गीतिका। थैंक यू सो मच सीमा मैम। कहना चाहूँगा कि जितनी मीठी गीतिका की ये परफॉर्मेंस थी उतना ही मीठा सीमा मैम का ये कमेंट था। तो सीमा मैम हमारे जजेस के कमेंट्स का अंकुर एक एक्स्ट्रा मतलब एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे कानों में मिश्री घुल जाती है जब भी जजेस बोलते हैं। अब हम चलते हैं पाठक सर के पास और जानते हैं उनको कैसा लगा गीतिका का ये परफॉर्मेंस। कांग्रेचुलेशन गीतिका, तुम बहुत अच्छा गाई हो, बहुत अच्छा गाई हो। बहुत नीट एंड क्लीन तुम्हारी जो वॉइस है, बिल्कुल साफ सुथरी स्वर लगती है तुम्हारी। इतना मीठा गाते हो, इतनी फील है तुम्हारे वॉइस में, नेचुरल फील होता है तुम्हारे वॉइस में। और अभी जो जजेस राउंड में तुमने मेरे पसंद का गाना गाया है, मेरे चॉइस पे गाना गाया है आशा जी का, वो तुमने इतना बढ़िया फास्ट सॉन्ग गाया है। और दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन, और उसमें आलाप इतना बढ़िया लिया है तुमने कि वाह, बहुत अच्छे फील से गाए हो, बहुत अच्छे फील से गाए हो। हम लोग तुम्हें चाहेंगे कि आगे भी तुम्हें देखते रहें और तुम बहुत अच्छा करो। तो मेरी तरफ से 9 नंबर तुम्हें दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच पाठक सर और थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस। और इससे पहले कि हम आगे और परफॉर्मेंसेस देखें दोस्तों, हम लेना चाहेंगे आप सबसे एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं आपको ब्रेक के उस पार। और ब्रेक के उस पार भी दोस्तों कुछ टास्क, बहुत अमेजिंग से टास्क हमारे परफॉर्मर्स आपके लिए पूरे कर लेकर आए हैं। तो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए द गोल्डन वॉइस और मिलेंगे उस ब्रेक के पार। मैं पहले साइटेड था। 2014 में आते आते मेरी विज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो एक होप ख़त्म हो गई थी कि अब आगे क्या करना क्या नहीं करना है। इन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला एंड देन मैं खुद को बहुत इनकरेज कर पाई कि हाँ मुझे सीखना है। जो ब्लाइंडनेस है हमारी, जो हमें दिखता नहीं है,
इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है हमें। पॉसिबल कुछ नहीं है जब तक आप उसे प्रैक्टिस ना करो या फिर उसको ट्राई ना करो। अगर आप उससे एक बार ट्राई करोगे तो ज़रूर वो पॉसिबल हो जाएगा। मैं बचपन से ही गाने वाने सुनता रहता था और मेरे घर पे छोटा सा एक वॉकमैन टाइप का था, उनसे मैं गाने वाने सुनता रहता था, उसके साथ साथ मैं गाता था। तो मैं सुनता था तो मुझे लगता था जब ये लोग इतना बढ़िया कर सकते, ये लोग गा सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डिस्करेज भी बहुत हुआ कि आस पड़ोस के लोगों ने डिस्करेज किया कि क्या करेगा, सिर्फ झुंझुना ऐसा हिलाता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, कभी कभी मन किया कि तोड़ दूँ, छोड़ दूँ। जो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना एक म्यूजिशियन के लिए, उसका एक ड्रीम होता है कि एक बड़े स्टेज पे जाएं और परफॉर्म करें और सीखें, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में सीखें। वो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड समटाइम्स लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, उस वजह से नहीं मिल पाता। अंकुर का एक ड्रीम था कि एक दिन ऐसा हम एक NGO बनाएं जहाँ पे बच्चे आकर रह पाएँ, अच्छे से म्यूज़िक सीख पाएँ और आगे अपनी लाइफ में जहाँ आगे जाना है उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पहुँच पाएँ। जो लोग म्यूज़िक नहीं सीख पा रहे हैं उनको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे, एक क्वालिटी म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे। एक सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग आई वॉश हो कि भाई म्यूज़िक सीख रहे हैं और बस आ रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि उनको म्यूज़िक तो सीखे बट एट द सेम टाइम म्यूज़िक जिस तरीके से वो सीख रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, वो एक अलग उनको एनकरेजमेंट उनको एक मिले। गोल्डन साइन में जो हमारे जितने भी शिक्षक मिले या जितने भी हमारे दोस्त मिले, उन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगता कौन बच्चा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं सोचता मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर हमें हौसला हो तो हम कर सकते हैं। टीचर इतने अच्छे मेरे, हमें वो मतलब कोऑपरेटिव भी थे, फ्रेंडली भी थे, तो उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले तो ये था कि गाड़ी थी, रास्ता नहीं पता था, चल रही थी, लेकिन यहाँ के आने के बाद मुझे रास्ता भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई कि हाँ ये मंजिल है, इसको पाना है। जो तुम सीख रहे हो उसको थोड़ा टाइम दो और उस पर फोकस करो। सीखना है तो सीखो, मतलब उसको फुल डेडिकेशन के साथ सीखो। हमारा बस यही एम है कि एक आर्टिस्ट का मोटिवेशन इस वजह से ना जाए कि उसके पास म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी बन गई है वेयर एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बहुत मज़ा आता है सब देख के। खुशी तो इस बात की होती है कि जो मैंने गोल्डन शाइन से अचीव किया है, जो मैंने आज तक पाया है यहाँ से, उसे मुझे बाहर दूसरे जगह परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है या उसकी वजह से मैं कहीं पर अपना करियर बना पा रहा हूँ। और कभी मुझे गोल्डन शाइन से बाहर जाना पड़ा तो मुझे खुशी होगी कि मैं गोल्डन शाइन का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए तो गोल्डन चांस मिला गोल्डन शाइन में आने के बाद, सचमुच मेरे लिए गोल्डन शाइन हो गया, मेरी दुनिया चमका दी, एकदम से गोल्डन कर दी। गोल्डन शाइन हमारे बच्चे जैसा है, हमने शुरू से ही उसको ग्रो किया, पहले दिन से ही हम उसको उतने ही दिल से प्यार करते हैं जितना आज, और रोज़ बढ़ता है गोल्डन शाइन के लिए हमारा प्यार। सो इट्स लाइक आवर चाइल्ड ओनली। गोल्डन शाइन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये सभी का हो सकता है। आप हमें बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके का म्यूज़िक डिसिप्लिन जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटरीली। कोई आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग रिपेयर करके स्टूडेंट्स को देते हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइज़र हैं, आप इवेंट्स करवाते हैं, या फिर आप के घर में कोई फंक्शन है, या आप एक कॉर्पोरेट में हैं, अगर आपके कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, तो किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को एक स्टेज अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इनको इनवाइट कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। बट जो अब सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं इस बाय शेयरिंग देयर वीडियोस। आप अपने सोशल मीडिया पे इन बच्चों की वीडियोस शेयर कर सकते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो पाए। हौसला जो तुझ में है। अगर आप गोल्डन शाइन को किसी भी तरीके से हेल्प करते हो तो वो गोल्डन के साथ साथ शाइन के साथ साथ वो हमारी भी हेल्प है एक तरीके से। गोल्डन शाइन में जो आप सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार की सहायता कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि आप अगर गोल्डन शाइन में मदद करते हैं उसके द्वारा हम लोगों को भी मदद मिलती है। चलता जा तू
गोल्डन शाइन आपको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, आपको अच्छे अच्छे स्टेजेस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से मिलती है। इस प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, किसी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये है कि जितने भी लोग गोल्डन शाइन में हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करें, उससे हम लोगों को भी खुशी होगी। कर दे जो तेरी मंजिल करीब कर, मन में अगन लेके ऐसी लगन, कर दे जो तेरी मंजिल करीब। So welcome back to the semi-final episode of the Golden Voice। सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रैंड फिनाले से पहले का ये फाइनल है, तो अब इसमें जो 5 लोग सेलेक्ट होंगे 7 में से, वो ही जाएंगे फिनाले में और गोल्डन वॉइस के इस रेस, आखिरी रेस में शामिल होंगे। सो वी अगेन वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर ऑर्गेनाइजर्स, Golden Shine Trust, NAB Delhi and our sponsors SL Social Welfare Foundation and Good Luck Finance Private Limited, and our associate supporters Soul Setu Wellness Foundation, Tatsat Foundation, our NGO partners Saksham Trust, Arushi Society, Mitra Jyoti Bangalore and Drishti Foundation Mumbai. Thank you so much, Ankur. And now let's move to the next performance because we can't wait more. So who are we having next? We have Mansi from Indore as our next performer. So मानसी दोस्तों, मानसी ने पिछली बार कमली कमली गा के सबको मदहोश कर दिया था। सबको कमली बना दिया था इन्होंने। बिल्कुल। और इस बार मुझे लगता है इनका जो गाना है वो उल्टा है, ये लोगों को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही है अपना, तभी कहने वाली है कि तेरी दीवानी। तो अच्छा, तुमने मानसी से पूछ लिया था पीछे जाके मैंने कि पूछ क्या लिया गाने था। वाली है मानसी? पिछली बार लोग कह रहे थे कि लोग इनके कमली कमली हो गए थे और अब ये लोगों की दीवानी हो गई हैं। सो मुझे लगता है बड़ा एंजॉय कर रही है हमारे सभी फैंस और ऑडियंस का सपोर्ट। बिल्कुल। So तो let's अब have हम Mansi सुनते on the हैं मानसी की stage। परफॉर्मेंस। सो मानसी, वेलकम यू। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाय रहे तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाओ, तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाओ, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी।
जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सोली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। है मेरा अंग रंगीली दीवानी, है मेरा अंग रंगीली दीवानी, है मैं अलबेली मैं मस्तानी, गाओ बजाओ सबको रिझाओ, ऐ मैं दीन धर्म से बेगानी, ऐ मैं दीवानी मैं दीवानी, गाओ बजाओ सबको रिझाओ, ऐ मैं दीन धर्म से बेगानी, ऐ मैं दीवानी मैं दीवानी, तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाओ, तेरे नाम से जी लो, तेरे नाम से मर जाओ, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। Wasn't that an amazing performance? तेरी Absolutely, दीवानी। that was an amazing performance, Chetna. So I तो really liked it, और क्या आवाज है मानसी की, मतलब मदहोश कर देने वाली आवाज है। बट चलो अंकुर, अब हम चलते हैं जजेस के पास और जजेस से पूछते हैं कि वो उनको कैसा लगा मानसी का परफॉर्मेंस और वो क्या कहना चाहते हैं मानसी के लिए। तो सबसे पहले हम सुनते हैं पाठक सर से। पाठक सर, आपको कैसी लगी मानसी की परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप मानसी को? Bites for Mansi on the count of 3. 1, 2, 3. मानसी बहुत 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 खूब गाई हो, बहुत खूब गाई हो, इतनी फील के साथ और इतनी वॉइस क्लैरिटी के साथ तुमने जो जजेस राउंड में जो तुमने सॉन्ग गाया है, तेरी दीवानी, बहुत बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी जजेस को बहुत पसंद आया होगा, और इतना अच्छा रेंज है तुम्हारा, इतना बढ़िया खुल के गाए हो, इतनी फील के साथ गाई हो, मतलब कुछ भी कहें तो वो कम है। तुम्हारी जो नेचुरल वॉइस में जो क्वालिटियाँ हैं तुम्हारे अंदर, वो सब बहुत बहुत कमाल की है, काबिल तारीफ़ है तुम्हारी। और लास्ट में जो तुमने आलाप लिया है वो भी बहुत बढ़िया लिया है, तो वाह, बहुत सुंदर। और मेरी तरफ से 9 नंबर तुम्हें मिलती है। थैंक्स अ लॉट डियर पाठक सर। और अब हम चलेंगे सीमा मैम के पास, जानेंगे उनको कैसा लगा मानसी जी का ये परफॉर्मेंस। अरे वाह मानसी, कितना सुंदर गाती हो तुम, ब्यूटिफुल, एक्सलेंट, क्या क्या कहूँ। ऑल आई कैन से इज
गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा कंट्रोल था, परफेक्ट मॉड्यूलेशन, उतरना चढ़ना, एवरीथिंग वाज सुपर्ब। रियाज करती रहो मानसी, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। आप जब भी गाएंगी सबका मन जीत लेंगी। आपने अपनी एक लाइन में अभी बोला था ना, गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं। आपके अंदर एक दीवानगी भी नज़र आती है और आपने, मेरा बिल्कुल दिल चाह रहा है कि मैं 10 में से 10 दूँ आपको, लेकिन मैं आपको 9.5 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सीमा मैम। और अब हम सुनते हैं प्रेम सागर सर से। प्रेम सागर सर, आपको कैसी लगी मानसी की परफॉर्मेंस और मानसी को कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? यस मानसी, अच्छा परफॉर्म किया आपने। एक कुछ सूफी अंदाज की चीज़ पेश की। बस मेरे को एक ही एहसास हो रहा था कि जो ओरिजिनल ट्रैक है उसके साथ यदि इसको टैली करें तो थोड़ी हरकतों की जो अदायगी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क लग रहा था, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग की जब कॉपी करते हैं तो डिट्टो करने की कोशिश होती है। उस पर आप ज़रूर विचार कर लीजिएगा। बाकी अच्छा प्रभाव आया। मैं आपको 8.5 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच ऑल द जजेस, थैंक यू सो मच मानसी। और हम वेट करेंगे रिजल्ट्स का, उम्मीद करेंगे तुम जाओगे फिनाले में और बुलाएंगे हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मर साहिबा को। और ये हैं मुस्कान जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश से आती हैं और बहुत खूबसूरत ये भी गाती हैं। बहुत खूबसूरत तो सब लोग ही गाते हैं। तो चेतना बुला लें इनको। बिल्कुल अंकुर, देर किस बात की है। लेट्स कॉल मुस्कान ऑन द स्टेज। मेरे हम
अरे वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया। मुस्कान की ये परफॉर्मेंस, वो ही अलग ही रूप दिखाया उन्होंने बेगम अख्तर जी का। क्या गजल इन्होंने गाई, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छी निभाई, मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी निभाई। बिल्कुल अंकुर, अब हम चलते हैं जजेस के पास और हम सुनते हैं सीमा मैम से। सीमा मैम, आपको कैसी लगी मुस्कान की परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स हैं मुस्कान के लिए? क्या बात है मुस्कान, बहुत सुंदर। कहते हैं ना कि संगीत अनहद साज है, आत्मा की आवाज़ है। आपने फरीदा खानम जी का ये वर्जन ऑफ दिस गज़ल बहुत अच्छा गाया, और आपकी आवाज़ में गज़ल जॉनर बहुत अच्छा लगेगा। आप रियाज अपना जारी रखें और गज़लें गाया करें, और साथ ही में उर्दू के अल्फाज जो होते हैं उनमें एक थोड़ी सी अदब और तहज़ीब और थोड़ा ऐड करिए, और उन अल्फाजों का प्रोनाउंसिएशंस पे भी थोड़े और वर्क करिए, तो आपको ये बहुत सूट किया है और आपने बहुत अच्छा गाया है। और आपकी इस सुंदर अदायगी के लिए मैं आपको 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। सीमा मैम, थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास, जान लेंगे कि उनको कैसा लगा मुस्कान का ये परफॉर्मेंस, क्योंकि प्रेम सर का ही टास्क था, तो जानेंगे प्रेम सर को कैसा लगा ये परफॉर्मेंस। यस मुस्कान, आपने गज़ल गायकी का रंग दिखाया, बहुत अच्छा निभा पाए, न्याय किया गायकी के साथ, सुर भी अच्छा संभाला और संजीदगी भी अनुभव हुई। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सभी जजेस खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। तो मुझे याद है आपकी पहली परफॉर्मेंस, इसके बाद आपने कई रंग दिखाए अपनी प्रतिभा के, तो अच्छा चल रहा है, गो अहेड। मैं आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। धन्यवाद प्रेम सर। और पाठक सर, आपका क्या कहना है मानसी के परफॉर्मेंस के लिए, और आपको कैसा लगा मानसी का परफॉर्मेंस? मुस्कान, जितना अच्छा तुम्हारा नाम है मुस्कान, उतनी ही अच्छे गज़ल को गाती हो, मुस्कुरा मुस्कुरा कर गाती हो। गज़ल से जो तुम्हारी फील आती है वो बहुत सुंदर आती है, बिल्कुल इतनी खूबसूरत गज़ल जो मेरे हमनफस मेरे हमनमा है गज़ल। सभी बड़े आर्टिस्टों ने इसको गाया है और तुमने भी इतना बखूबी से तैयार किया है गज़ल को, और सिर्फ तानपुरे और तबले के आधार पर तुमने इसका गाया है, वो बहुत बहुत सुंदर लगा। इतना स्वर में गाई हो, बहुत को। पीछे के भी सारे एपिसोड तुम्हारे बहुत अच्छे हुए थे, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं तुम्हारे, और इस बार भी तुमने बहुत कमाल का गाया। बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ओरिजिनल को नहीं सुन रहा हूँ मैं। तो मेरी तरफ से तुम्हें 9 नंबर मिल रहा है। कांग्रेचुलेशन तुम्हें। थैंक यू सो मच ऑल द जजेस, थैंक यू सो मच मुस्कान। और वेट करेंगे हम रिजल्ट्स का, और चलेंगे हम अपने अगले परफॉर्मर के पास। ये वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मर्स हैं, और ये है प्रियांशु गौर फ्रॉम राजस्थान। He is one of my favorites also. तो चलेंगे प्रियांशु के पास और बुलाएंगे इनको, पास नहीं चलेंगे, इनको अपने पास बुलाएंगे। सो लेट्स हैव प्रियांशु ऑन द स्टेज। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा
तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमल, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई है मजा आ गया। मेरे रश के कमल, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी है मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी है मेरी। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी है मेरी। उसने शर्मा के मेरे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे कर झुकाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई है मजा आ गया। मेरे रश के कमल, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अरे वाह, क्या बात है। ये जब गाते हैं तो लगता है कि गाते रहे, चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सूफियाना माहौल में पहुंचा दिया अंकुर इन्होंने तो आज, मतलब रश के एकदम कमल। एकदम। और इनको टास्क मिला था, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने उसका बहुत अच्छे तरीके से निभाया। But yet we have to ask the judges Of कि course, इन्होंने we कैसा have निभाया। to. तो let's go to पाठक सर। पाठक सर, आपको कैसी लगी प्रियांशु की परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स हैं प्रियांशु के लिए? हेलो प्रियांशु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी अच्छी रेंज है तुम्हारी, इतनी गले में हरकत है, इतना आनंद लेके तुम गाते हो, खुद बजाते हो और खुद गाते हो, तो बहुत रेयर टैलेंट है तुम्हारा भी, जो बहुत कम लोगों में होता है। पूरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ हमारी, और इतनी बखूबी से तुमने मेरे रस के कमर को गाया है। जो सूफी गीत है नुसरत फतेह अली खान साहब का, उसको तुमने इतना बढ़िया से गाया है। अपनी पूरी ताकत लगाई है गाने में, पूरी एनर्जी लगाई है गाने में। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हें, और मेरी तरफ से तुम्हें 8.5 नंबर दिया जाए। थैंक यू सो मच पाठक सर। चलेंगे सीमा मैम के पास, जानेंगे उनको कैसा लगा प्रियांशु का ये परफॉर्मेंस। हाय प्रियांशु, आपका सूफी अंदाज भी कमाल था। यू आर वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मर्स। आपकी हर परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई है। क्या कहें, आपके गाने में जो एक फ्लूइडिटी है, जो स्मूथनेस है,
with which you travel on all the notes is remarkable. आप रियाज ज़रूर करते होंगे और आपकी तान सरगम का भी रियाज नज़र आता है। संगीत एक साधना तो है ही, साथ ही साथ प्रभु की आराधना है। आपके ऊपर विशेष कृपा है एंड यू आर गॉड गिफ्टेड। सो प्रियांशु, आई हैव enjoyed every performance as I said, and आप भी कभी संगीत न छोड़िएगा और you have a very wide scope in your musical career. Please continue. और आपको मैं अपनी तरफ से 9 out of 10 देना चाहती हूँ। God bless. थैंक्स अ लॉट सीमा मैम। और अब जानते हैं प्रेम सर से। प्रेम सर, आपको कैसा लगा प्रियांशु का परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे प्रियांशु को? वाह भी वाह प्रियांशु, बहुत ही लज्जत दी आपने गाने के माध्यम से और अपना खूब टैलेंट दिखाया, और जो आपकी एकम्पनीमेंट खुद आप करते हो वो नायाब है, वो भी अपने अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा लगता है। आपकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए, उसका आनंद लेते हुए, उसको एवेल्युएट करते हुए मैं आपको 8.5 मार्क्स देता हूँ। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। तो प्रियांशु की परफॉर्मेंस भी हो गई, जजेस के फीडबैक्स भी हो गए, और दोस्तों देखते रहिए, प्लीज़ शेयर करते रहिए इस एपिसोड को। मज़ा तो आ रहा होगा आप लोगों को, कितना मज़ा आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके भी बताइए। और मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि ग्रैंड फिनाले हम लोगों का 3 तारीख को है, और ये वो दिन है जिसकी हम लोग शुरू से ही वेट कर रहे थे, मतलब गोल्डन वॉइस शुरू होने से पहले से ही। और ग्रैंड फिनाले के लिए हम आप सबको इनवाइट भी करना चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ। दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं वो तो क्या ज़रूर आए ही। ये ICCR आज़ाद भवन में होने वाला है ग्रैंड फिनाले हमारा, और जो लोग बाहर से भी अगर आना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आकर इसे अटेंड करें। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप आसपास से कहीं से कुछ वक्त निकाल कर हमारे लिए आएँ। बट फॉर ऑल दोज हु वोंट बी एबल टू कम फॉर एनी रीज़न, उनके लिए हम लोग YouTube लाइव करेंगे ना, हम है ना, तो हम इसको YouTube लाइव से पहुंचाएंगे उन लोगों तक। और प्लीज़ आइएगा, चाहे नहीं आइएगा पर जुड़िएगा ज़रूर किसी न किसी तरीके से, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ हाइब्रिड इवेंट। और चलेंगे हम लोग एक गोल्डन वॉइस के ग्रैंड फिनाले से पहले की इस आखिरी ब्रेक पे। सो जाइएगा कहीं, आखिरी हो रहा है, सब कुछ आखिरी हो रहा है। तो जाइएगा कहीं नहीं, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। हम गए और बस यूं गए और यूं आए, मतलब इंतजार तो करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। क्या आप एक कक्षा में दृष्टिवान साथियों के साथ पढ़ते हुए एक दृष्टि बाधित बच्चे की कल्पना कर सकते हैं? क्या भारत के सुदूर क्षेत्रों के नेत्रहीन बच्चों की प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास से भरे युवाओं में परिवर्तित होने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधित बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में सशक्त हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधितों की कल्पना कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर में पूर्णतया प्रशिक्षित होने के कारण गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थानों में रोजगार मिला है? क्या आप जानते हैं कि एक संस्था डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड बच्चों को उनकी जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? क्या आप बहुविकलांगता से प्रभावित युवाओं के ऐसे समूह की कल्पना कर सकते हैं जो हैंडीक्राफ्ट में पूर्णतया प्रशिक्षित हैं? ये सब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली ने 40 वर्षों के अपने सफर के दौरान अपने अथक प्रयासों से संभव किया है। अपने सफर के दौरान संस्था ने सफलतापूर्वक 80,000 विकलांगों का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया है। यह संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी में अग्रणी रहने के साथ नेत्रहीन बच्चों के इंक्लूजन के लिए काम करती है और डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड जैसे उपेक्षित बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है। वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों में ये संस्था अपने सपनों को साकार करने
और स्वयं को बंद होने से बचाने के लिए संघर्षरत है। इस प्रयास में यह संस्था आप सबके सहयोग व सहायता की आकांक्षा रखती है ताकि वो अपने बच्चों के सपनों और आशाओं को पूरा कर सकें। कृपया हमारी मदद करें। डोनेशन देने की जानकारी हमारी वेबसाइट www.napdelhi.in पर उपलब्ध है। सहायता और साथ दोनों ही दें निस्वार्थ। तो ब्रेक में भी खैर हमें कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी जानकारी मिलती ही है हर बार। हमारे ब्रेक भी ब्रेक जैसे नहीं होते, हम सब कुछ ही अलग कर रहे हैं आजकल। तो आप इन डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं ये NGOs और आपका दायित्व भी बनता है कि आप कुछ सपोर्ट करें एंड यू नो हेल्प दीज NGOs मेक अ डिफरेंस। और अब हम आगे चलेंगे फटाफट से और बुला लेंगे हम अपने अगले परफॉर्मर को। ये भी है बड़े ही रोमांटिक और यू नो क्या बोलूँ मैं इनकी आवाज़ के बारे में, आप समझ गए तुम कैसे डिस्क्राइब करूँ। पर तुम ही बुला लो, कोई बात नहीं। तो इनके गाने, इनके परफॉर्मेंसेस जैसे तो से नैना और मैं तेरी हो गईया, ये सब तो आप लोगों को याद ही होंगे। कि तुम किसको बुलाने वाले हो। बुलाएंगे ज़ुहैब खान को और सुनेंगे ये क्या आज हमारे लिए गा रहे हैं। हो ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झुमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफा तुम खूब मिले, ए जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों ना बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। साहब का वो शौकी भरा अंदाज और ज़ुहैब को भी ये टास्क मिला था और बहुत खूबसूरती से इन्होंने गाया। तो चलेंगे अब जजेस के पास
प्रेम सर से जानेंगे कैसा लगा जोहेब का ये परफॉर्मेंस। उनके पास इसलिए हम पहले जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं का ये टास्क था। यस जोहेब, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस था रफ़ी साहब का गाना गाना, और वो भी शौकी भरा गाना। ये असाइनमेंट दी गई थी आपको, और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा आपके टेम्परामेंट से डिफरेंट रही चीज़। आपने जो पहली परफॉर्मेंसेस दी हैं उसमें आपका जो एक रंग आपकी कला का नज़र आया, वाकई वो बहुत नायाब है। तो चलो, ये एक अंग होता है रियलिटी शो का कि हर एक चैलेंज को मीट भी कर सको। बहरहाल इसमें कुछ शब्द जैसे घटा या बादल, जो शब्द रफ़ी साहब की अदायगी में जैसे कहे गए हैं वैसा आपने कहने की कोशिश की, पर आप खुद सुनना, उसमें थोड़ा वो बोला लज्जत नहीं आ पाई, इसको आप फील कीजिएगा। मैं आपको 8 आउट ऑफ 10 दे पाया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, गो अहेड, रिव्यू द थिंग्स। थैंक यू सो मच प्रेम सर। और अब हम जानते हैं पाठक सर से कि पाठक सर को जोहेब का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और कितने मार्क्स वो जोहेब को देना चाहेंगे। हेलो जोहेब, बहुत सुंदर गाए हो। पीछे से जो तुम्हारे परफॉर्मेंस चले आ रहे हैं, डे बाय डे तुम काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हो, बहुत अच्छा गाए हो। इस बार के भी जजेस राउंड में तुमने जो गीत गाया है रफ़ी साहब का, दीवाना हुआ बादल, अपनी पूरी कोशिश की है कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूं, पर इतनी तैयारी नहीं हो पाई तुम्हारी, मुझे लगता है जितना समय मिला होगा या प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे, तो उतनी बात नहीं बन पा रही थी। जो उस गाने की जो ब्यूटी है वो निखर के नहीं आ रही थी, जो क्लैरिटी चाहिए, जो गाने की फील चाहिए, वो नहीं आ रही। फिर भी तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत तुम्हें शुभकामनाएं हैं। अपनी कोशिश को जारी रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो, रियाज करते रहो। बहुत सारी गुड विशेज है तुम्हारे साथ। मेरे तरफ से 8 नंबर तुम्हें दिया जाए। अब हम चलेंगे सीमा मैम के पास और जानेंगे उनको कैसा लगा जोहेब जी का ये परफॉर्मेंस। वेल डन जोहेब। आपको पता है कि आपकी पहली परफॉर्मेंस के बाद से आपका ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा था, और वी आर बिग फैन ऑफ द टेक्सचर ऑफ योर वॉइस, और आपके अंदर जो एक समझदारी और एक मैच्योरिटी भी है इतनी कम उम्र में, दैट इज़ रिमार्केबल। और आपकी हर परफॉर्मेंस में आपके टेक्सचर ने बहुत ऐड किया आपकी हर अदायगी को। आपकी इस परफॉर्मेंस में समहाउ ये दिल मांगे मोर, और कुछ ऐसा लगा कि आप और थोड़ा सा करीब जाते, आप कहीं और थोड़ा सा उसको छूते, बट बहुत अच्छी कोशिश थी। और मैं इस गाने में थोड़ी सी दीवाना हुआ बादल जैसे कि इसका एक अंदाज़ है, तो ये लगा कि थोड़ी और शौकी, थोड़ी और मस्ती होती तो और अच्छा लगता। Anyways, it was very nice and I would like to give you 8 or 10 on this rendition of yours. Thank you. थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस, और थैंक यू सो मच जोहेब इतना प्यारा गाने के लिए और हम सबको अपनी आवाज़ का दीवाना बनाने के लिए। तो अब दोस्तों बची है इस ग्रैंड फिनाले से पहले एपिसोड की लास्ट परफॉर्मेंस आप सबके लिए। तो खैर आप मैं कहना चाहूँगा फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनल एपिसोड बिफोर द फाइनल। There's too many finals here, so let's call कुलदीप कौंडल on the stage और सुनते हैं कि ये आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। So कुलदीप, come and burn the stage.
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी। मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। क्या बात है बिल्कुल भी, मतलब इनके ना कई कई अलग अलग रंग देखने को मिले हैं हमें लास्ट के 2-3 एपिसोड्स में। तो वेरी वेरी अमेजिंग कुलदीप, दैट वाज। और चलेंगे जजेस के पास। चेतना, किनके पास जाएंगे हम लोग? हम सुनते हैं पहले पाठक सर से कि पाठक सर को कुलदीप का परफॉर्मेंस कैसा लगा और कितने मार्क्स सर आप कुलदीप को देना चाहेंगे। हेलो कुलदीप, बहुत सुंदर गाए हो, बहुत सुंदर गाए हो। जजेस राउंड में जो तुम्हें चॉइस मिला किशोर दादा का सॉन्ग गाने के लिए, उसको तुमने बहुत अच्छे से निभाया है। एक एक आलाप, एक एक स्वर, एक एक उनकी स्टाइल को अपने गले में उतारने की कोशिश की है तुमने। बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। थोड़ा सा मुझे लगा कि 1-2 जगह और स्वर अच्छा होता तो और अच्छा लगता और तुम्हारी गायकी में निखार आता, लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है और अपनी प्रयास को जारी रखो। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हम लोग की तरफ से। मेरी तरफ से 8.5 नंबर तुम्हें दिया। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास और जानेंगे उनको कैसा लगा कुलदीप जी का ये परफॉर्मेंस। यस कुलदीप कोंडल, वी आर प्राउड ऑफ यू कि जो आपकी मूल गायकी, आपका मूल रुझान गज़ल की ओर है और आपने कई सारे रंग दिखाए इस रियलिटी शो के दौरान। मेरा एक सभी पार्टिसिपेंट से कहना है कुलदीप की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मान लो जो रियलिटी शो में आपके चैलेंजेस हैं या मापदंड हैं उसको आप यदि पूरी तरह मीट नहीं भी करते कहीं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि आपका टैलेंट कहीं कम हो गया। सच्चे अर्थ में तो जो आपका अपना टैलेंट है वही सामने आए और उसी को आप आगे लेके चलो, यही बड़ी बात है। क्योंकि जब किशोर जी ने गाया तो उसमें किशोर कुमार ही नजर आए, जब रफ़ी साहब ने गाया तो रफ़ी साहब नजर आए। हमने धीरे धीरे किशोर बनने की कोशिश की, कभी रफ़ी साहब बनने की कोशिश की, परंतु उन लोगों का जो टैलेंट था वो निजी अपना ही रूप नजर आया। उसी प्रकार आपको भी, ठीक है, इन कलाकारों को गाना तो है हमें, और मान लो उनको कोई कॉपी कर जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है, परंतु जो आपका निजी टैलेंट है उसको भी हाईलाइट करोगे तो वो अपने आप में अचीवमेंट हो जाएगी। कुलदीप कोंडल बन जाए, ज़ुएब बन जाए, तो इस तरह का भी रुझान हमें रखना है ज़रूर माय डियर स्टूडेंट्स। हाउएवर आपने किशोर साहब को खूब यूडलिंग भी की बीच में, अच्छा लगा, पर आप खुद ही सुन के देखना, अभी उस मीटर को पूरा करने में अभी लग रहा है कि और आपको रियाजत की ज़रूरत है इस फील्ड में। मैं आपको 8 मार्क्स दे पा रहा हूँ आउट ऑफ 10। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। थैंक यू सो मच प्रेम सर। और आइए अब चलते हैं सीमा मैम के पास और हम पूछते हैं मैम आपको कैसा लगा कुलदीप का परफॉर्मेंस और कितने मार्क्स देना चाहेंगे अपने। Hi Kuldeep. This was a perfect selection from the judges' choice round. Very well done.
और जो हम देखना चाह रहे थे वो आपने दिखाया। और मुझे यकीन नहीं था कि आप इस तरीके का गाना गा सकेंगे। और पर्टिकुलरली आपने वो आलम भी गज़ब होगा, उसमें जो इफ़ेक्ट्स दिए हैं वो दे आर रिमार्केबल, दे आर वेरी वेरी गुड। और किशोर कुमार जी की जो डिलीवरी थी उसका तो उसी के लिए उनका इतना बड़ा नाम था। एंड ही वॉज नोन टू डिलीवर अ सॉन्ग। यू ट्राइड योर बेस्ट एंड यू डिड क्वाइट वेल। और मैं आपको आपकी इस रेंडिशन पे आपको 8/10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच कुलदीप। और बहुत दूर नहीं है अब हम उस घड़ी से कि रिजल्ट्स आए और पता लगे कि कौन 5 आगे जा रहे हैं। जितने नर्वस हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं दोस्तों, उतने ही नर्वस हम भी हैं, क्योंकि शुरू से हमने भी सब तो साथ सफर किया है, तो इसलिए हमें भी उतनी ही नर्वसनेस हो रही है, हमें उतनी ही एक्सपेक्टेशंस हैं। We are equally excited also. Yes, we are of equally course. excited because you know the moment our top 15 they came in front of us, we were like कि यार कौन जाएंगे 5 कौन होंगे वो 5? हम तो डिस्कस करते थे और फिर कौन होगा, कौन है तुम्हारा 5 ही सोचने इतने मुश्किल हैं कि मतलब अब वो एक कौन हुआ गोल्डन वॉइस, मतलब आप तो सोच ही नहीं सकते आप। वो तो खैर हम सोचना बंद कर चुके हैं बिल्कुल। इट्स लाइक वो जो रैंडम पिकिंग वो जो गेम्स होती है ना, मतलब वो वैसे ही कुछ हो गया कि मतलब किसी पे भी आप बिल्कुल, क्योंकि टैलेंट तो सब उंगली में रख दो और भरपूर है। वही मतलब हो गई, क्योंकि एवरीवन इज सो टैलेंटेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज। बट अब हम ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं ऑडियंस को भी और जजेस को भी, और हम सुनाते हैं थोड़ा सा जजेस का करवाने फैसला। देना, थोड़ा सा इंतजार तो करवाने दो ना, कोई ना क्योंकि कोई मैंने पिछली बार भी कहा था, कोई ना कोई पीछे कुछ हो सकती है दुर्घटना, तो इसलिए ज़रा इंतजार नहीं करवाते हैं। चलो हम किसी का भी हार्ट अटैक नहीं आने देंगे और हम चाहते हैं सब लोग खुश कुशल मंगल और स्वस्थ यहाँ से जाएं। सो रिजल्ट्स का बीड़ा तो भाई तुम्हारे पास, ये लास्ट बार मैंने कर दिया था क्योंकि वो टास्क राउंड था, तो इस बार जरा तुम ही करो। बहुत ही खेद के साथ मैं वो 2 नाम आपको बताऊंगी। खैर मुझे बहुत इस टाइम पे दिल में अच्छा नहीं लग रहा है कि हमें 2 लोगों को छोड़ना पड़ रहा है या हमें 2 लोग छोड़कर जा रहे हैं, बट इससे पहले सभी 15 हमारी फैमिली का पार्ट है और सभी 15 हमारे साथ हमेशा हम चाहेंगे कि रहें और हमारे आगे आने वाले इवेंट्स में भी और कॉम्पिटिशन्स में भी ज़रूर हिस्सा बने। तो हम चेतना, इससे पहले कि तुम वो 2 नाम बताओ, मैं बोलना चाहूँगा कि ये 2 नाम ऐसे हैं ना, हम एक काम करें, आज हम कुछ अलग करते हैं। आज हम अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट के नाम बता देते हैं। चलो ठीक है, ये अच्छा है। पर मैं बोलूँगा एक बार फिर भी कि जो 2 नाम आज एग्जिट हो रहे हैं, ये मतलब मैंने तो कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि ये 2 हमारे टॉप 5 नहीं होंगे। हमने तो खैर पूरे 15 के बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि ये टॉप 5 नहीं होंगे, क्योंकि सभी बहुत टैलेंटेड हैं और सब में भरपूर कूट का टैलेंट भरा हुआ है। बट क्या करें, ये तो मजबूरी है हमारी भी और ऑर्गेनाइजर्स की भी, तो इसलिए हम बताते हैं आपको। एज पर चेतनाज प्लान हम लोग टॉप 5 आप लोगों को अनाउंस करेंगे आप लोगों के सामने, और द बॉटम 2 आप अपने आप समझ जाइएगा जो बच जाएंगे। तो टॉप 5 चेतना। तो हमारी पहली नाम आप लीजिए। फाइनलिस्ट है मानसी पांडे फ्रॉम इंदौर। वाओ, तालियां बनती है इनके नाम पर। क्या बात है मानसी, यू आर डिजर्विंगली देयर एंड प्लीज गिव इट योर बेस्ट शॉट इन द फिनाले। यस, ऑल द बेस्ट टू यू मानसी। तो हमारे नेक्स्ट फाइनलिस्ट, एनी गेसेस एनीवन, फटाफट कमेंट्स में बताइए। सो हमारे नेक्स्ट फाइनलिस्ट, नो प्राइज फॉर गेसिंग, प्रियांशु गौर। All the best Priyanshu, and congratulations, many congratulations to you and your family that you are there. तो तैयारी कर लो, कमर कस लो और मिलते हैं तुमसे 3 दिसंबर को। तो फटाफट से आप लोग कमेंट्स करते रहिए कि आपके हिसाब से कौन टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं, फिर एक कोई नाम बताते रहिए आप लोग। सो हमारे नेक्स्ट फाइनलिस्ट हमारी नेक्स्ट फाइनलिस्ट हैं जिनकी आवाज़ कोयल से भी मीठी है और जिनको कि कभी किसी ने मेरे सामने अभी बैक स्टेज ये लोग बात कर रहे थे, ऑटो ट्यूनर भी कहते हैं ये लोग प्यार से। तो हमारी
अगली फाइनलिस्ट है गीतिका फ्रॉम भोपाल। Wow, Geetika, you truly deserve to be there, and please give your best shot in the final. We really want you to be the golden voice. So हमारी next finalist, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लड़कियाँ बहुत है भाई। अरे मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात नारी शक्ति देखने को मिलने वाली है हम लोग को फिनाले में। तो नेक्स्ट फाइनलिस्ट हमारी है मुस्कान नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इन्होंने तो भाई हिमाचल प्रदेश का नाम गर्व से भी ऊंचा कर दिया है और ये फिनाले में आने वाली है और हम लोगों को सराबोर करने वाली है अपने आवाज को। Of course, many congratulations to you too, मुस्कान, and you are deservingly there और तुम बहुत कुछ करो आगे, हमारी यही शुभकामना है। और हमारे जो अगले और लास्ट और जो 5th फाइनलिस्ट हैं, जो टॉप 5 में हमारे साथ रहने वाले हैं, वो अंकुर मैं ही बताऊंगी, खैर तुमसे नहीं बताऊंगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस कर सकते हैं चेतना, क्योंकि हमारे 3 मेल्स रह गए हैं और 3 में से एक मेल कोई सिलेक्ट होने वाला है। तो गाइस कौन होंगे वो? लकी सिंगर। हम लोग कोई नहीं 5, 7, 10, 15, 20 सेकंड कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग मार्जिन ले सकते हैं अपने पास है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम हमारे प्रोड्यूसर्स हमें बता रहे हैं। सो हम बता ही देते हैं, बता दें और गेसेस जो गेस कर रहे हैं। सो द क्लू इज दैट ही वाज द फर्स्ट परफॉर्मर इन दिस एपिसोड। तो गेस तो कर ही लिया होगा दोस्तों, और वो कोई नहीं है और वो है अमित पुरी। वाओ, अमित पुरी, कांग्रेचुलेशंस। और उन्होंने तो शुरू से ही लगन से लेकर और अभी तक सबको जजेस को तो पूरा जब से इन्होंने लगन गाया था, हमें तो इनकी लगन लग गई थी। तो अब देखते हैं ये अपनी लगन कितनी बरकरार रखते हैं फिनाले में। पर अब जो जिस घड़ी का इंतजार खैर कभी नहीं होता है, हमें वो 2 नाम भी मिल चुके हैं जो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बहुत हेतपूर्वक तरीके से हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारे जो 2 फाइनल एलिमिनेशंस हैं वो है ज़ुहैब खान और कुलदीप कौंडल। So we are really sorry to both of you और and बहुत बुरा लगता है इतनी आगे तक आए और पास से एकदम एग्जिट होना पड़े। सो ज़ुहैब, कुलदीप, आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत टैलेंटेड हो, प्लीज़ मेहनत करते रहो। और कभी कभी हो जाता है, बहुत नैरो मार्जिन से इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये not every day is the best day. Absolutely. is the best day for everyone. So कभी कभी दिन अच्छा नहीं होता है, कभी कभी आप वो चीज़ अच्छी नहीं कर पाते, कभी कभी जो कि आप यूजुअली अच्छी करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना, इस चीज़ से बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है और आप चलते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम तो खैर आपके साथ हमेशा खड़े ही हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुलदीप और ज़ुहैब, तुम लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारी बेस्ट विशेस और जजेस की और सबकी बेस्ट विशेस तुम लोगों के साथ में है। तो प्लीज़ तुम लोग भी आना फिनाले में, हम लोग को ज्वाइन करो एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू सी बोथ ऑफ यू एज वेल। जब बात की है तुमने फिनाले की, तो हम सबको फिर से एक बार इनवाइट कर देते हैं कि प्लीज़ टू जॉइन अस फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ द गोल्डन वॉइस। क्योंकि शुरू से दोस्तों आपने भी हमारे साथ सफ़र किया है, आप भी बहुत लॉयल ऑडियंस रहे हैं, शुरू से ही जुड़ते रहे हैं हमारे साथ। तो फिनाले को भी मिस मत कीजिएगा। एक ग्रैंड फिनाले के आगे जो ग्रैंड लगा है ना, तो इसी से समझ जाइए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है इस इवेंट का। सो गाइज, I cannot wait to have you all with us। और आए तो आइएगा फिजिकली आज़ाद भवन ICCR ऑडिटोरियम दिल्ली में 5:30 बजे से ये इवेंट शुरू है। शाम को 5:30 बजे प्लीज से। कम एंड ग्रैब योर सीट्स बिफोर दे गेट फुल। और संडे की जगह लाइव पे भी ये इवेंट सीधा प्रसारित होगा। पर ये संडे को नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 3 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को। तो आपको दिन बदलना होगा और टाइम भी थोड़ा सा बदलना होगा, बट हम वही रहेंगे दोस्तों। और गोल्डन वॉइस का ग्रैंड फिनाले होगा और बहुत ही हसीन शाम होगी दोस्तों। तो हम इंतज़ार करेंगे आप सभी का। इसी नोट पर हम लेना चाहेंगे आप सबसे विदा और हम जाते हैं ग्रैंड फिनाले की तैयारी करने। और आप भी तैयारी कर लीजिए कि आपको कैसे आना है, और अगर नहीं आना है तो वर्चुअली तो खैर जुड़ना है। तो वी विल सी यू ऑन 3 दिसंबर शाम को 5:30 बजे यहीं पर आपके सामने। सो गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि एंड सायोनारा।
voice, Golden